हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी आपने 11वें अध्याय में आपने सुना कि कैसे मुनि की कन्या ने शिवजी भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसके बाद शिवजी जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया, क्योंकि वर में उन्होंने बार बार एक ही वर मांगा 5 बार कि मुझे मेरा विवाह हो जाए। तो यही वर मांगा, तो 5 बार मानने की वजह से भोले बाबा ने उन्हें 5 पतियों का वर दिया, जिससे वह सहन ना कर पाई। और उसके बाद क्या होता है, तो चलिए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास के अध्याय 12 में। तो आप सभी को पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यू लोग जो भी मेरे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पुरुषोत्तम मास की कथाएं स्टार्टिंग से नहीं सुनी है, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास अध्याय 12। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझे विनीत से धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और कृशोद्री आशुपात पूर्वक रोने लगी। हृदय अग्नि से उठी ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। इसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राजा की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वही सब लोगों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी के स्वयंवर में मछली को वेद कर भीष्म, कर्ण आदि सभी राजाओं को तरण के समान राजमंडल दल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा बार बार नाम लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रामनाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, मेरे माता पिता, भ्राता वर्ग, सहेली, बहन, भांजे, बंधु, इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपीनाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, दुशासन से आक्रमण की गई मुझ पर क्या आप नहीं जानते। यद्यपि पहली पुकार मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब मैं गरुड़ पर चढ़ वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वश से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में प्रायण मेरी अत्यंत प्रिय सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनि और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाले यह पुरुषोत्तम मनुष्य द्वारा तो सेवनीय ही है। अथा आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो, 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को भी मैं क्रोध से काटूंगा।
दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाले राजा होंगे। ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय, ना मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और ना वैसे मेरे को देवी देवकी, ना प्रद्युम्न, ना सात्यकी प्रिय हैं। जैसे मेरे को भक्त प्रिय हैं, वैसे कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहूँगा। हे पांडु, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए ही मेरे से देखने के योग्य भी नहीं है। श्री नारायण बोले। श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर को द्रौपदी को समझाया। द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी की ओर आ जाऊंगा, जहाँ पर महाभोग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद सांब आदि और आहुक आदि, यादव रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारे ही चिंतन करते होंगे। नारायण बोले। इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाले का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके ही भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्तारूपी ब्रह्मों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसीलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते रहेंगे। इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी की ओर गए। श्री नारायण बोले। इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारिकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्रह्मा, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र जी के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजा अर्चना किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने, नारद व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का बैकुंठ लोक है वहां गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में असमर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य कृष्ण द्वापायन व्यास जी से मैंने सुना था, तथापि कहने को भी मैं असमर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं। यह साक्षात बैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हे चरणपीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ हैं, श्री कृष्णचंद्र भी अपने हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते, तो मनुष्य कहाँ से जान सकते हैं। तो यहीं पर अध्याय 12 समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।